प्रणाम। राम राम। सबको प्रणाम। राम राम। कमाने को तो सब कमाता है, कमाने के तरीके अलग अलग हैं। रहने को तो सब रहता है, रहने के तरीके अलग अलग है। भोग तो सब करते हैं, भोग करने के तरीके अलग अलग हैं। भोजन सब करते हैं, भोजन करने के तरीके अलग अलग हैं। पढ़ते सब हैं, पढ़ने के तरीके अलग अलग हैं। चलते सब हैं, चलने के तरीके अलग अलग हैं। सब इंसान है लेकिन सूरत अलग अलग है, शरीर अलग अलग है, सामान अलग अलग है, दिमाग अलग अलग है। एक समय की बात है, एक पंडित जी थे और पंडित जी बहुत ही शरीफ और सीधे थे। वो रास्ते से आ रहे थे। रास्ते में एक त्रिपुंड लगाए, गेरुआ वस्त्र धारण किए, बहुत ही सुशील दिखने वाला इंसान उन्हें प्रणाम किया। बाबा पाँव लगे और पंडित जी बड़े खुश हो गए। फिर पास में आया, फिर पैर छुआ, पंडित जी और खुश हो गए। उसने कहा, पंडित जी कहाँ जा रहे हैं? पंडित जी ने कहा कि आगे वाले बाज़ार में हम जा रहे हैं। कहें कि हमारा घर तो वहीं है। कारण है कि स्थान का नाम और पंडित जी का नाम हम लेना नहीं चाहते हैं, इससे बवाल हो सकता है, इसलिए इसको गुप्त में रखा जाना जरूरी है। पंडित जी को दया आ गई। उन्होंने सोचा ये भी पंडित ही होगा, क्योंकि त्रिपुंड लगाया हुआ है, गेरुआ वस्त्र धारण किया हुआ है और ये जरूर कोई महान आत्मा होगा। उन्होंने कहा कि देखो भाई, हम साइकिल पर बिठा के तुम्हें खींच नहीं सकते हैं। तुम अगर चलाना चाहो तो चलाओ, हम बैठते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप बैठ जाइए, हम साइकिल चला रहे हैं। पंडित जी बूढ़े थे बेचारे, बैठ गए और वो जवान था, साइकिल चलाने लगा। चलाते चलाते बातों ही बातों में उसने कहा कि हमने तो अपनी बिटिया की शादी तय कर दिया है और बड़ा ही अच्छा घर है। लड़का नौकरी करता है, ससुर नौकरी करता है, सास भी नौकरी करती है, बहुत सुशील परिवार है, बिटिया बड़ी खुश रहेगी। पंडित जी सुन रहे थे, पंडित जी सुन रहे थे। सुनते सुनते पंडित जी को रहा नहीं गया। पंडित जी ने कहा तब तो बहुत अच्छी बात है, आपकी बिटिया को अच्छा परिवार मिल जाएगा, परिवार सुखी होगा। बिटिया जब सुखी होगी तो वही सबसे बड़ा धन है। उसने ने कहा कि ठीक, हाँ बाबा आपने सही कहा, इसीलिए तो मैं जा रहा हूँ बाज़ार में, कुछ गहने लेने हैं, लेकिन हमारे परिचय के सोनार कहीं नहीं हैं। हम बाज़ार में किससे सोनार लें, कैसे लें, किस भाव लें, का कोई ठग न दे, हमको डर लग रहा है बाबा। अगर कोई बुरा न माने तो कोई आपके परिचय का हो तो आप हमें परिचय करा देंगे का? हम वहीं से बिटिया के सारे गहने ले लें और बिटिया खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाए और खुश हो जाए। पंडित जी सोचे कि भाई अच्छा आदमी है और बेटी की शादी है और सुनार का ही तो घर बताना है, तो काहे ना हम बता दें, बताने में क्या जाता है। पंडित जी बड़े खुश हुए। अब रास्ते में तो कई सुनार की दुकान मिली, लेकिन वो उस सुनार की दुकान पर गए जहाँ उसका परिचय था। उन्होंने साइकिल खड़ा किया, उस आदमी को वहाँ उतारा और कहा कि ये फलाना, इनको कुछ गहने की ज़रूरत है, बिटिया की शादी है, इनको गहना दिखा दो, ये पसंद आएगा तो ले लेंगे। और वो कह के घर चले गए। और जब वो घर चले गए तो वो वहाँ पहुँचा दुकान पर और दुकान पर सारे गहने ले लिया, अच्छा अच्छा गहना। और गहना सब लेने के बाद उसने कहा कि हम सोच रहे हैं कि गहना थोड़ा रिश्तेदार को दिखा लें, पसंद आ जाए तो हम आपको पैसा भी दे देंगे, गहना भी ले लेंगे। उसने सोचा कि जो पंडित जी हमको यहाँ उतार के गए हैं वो इसके रिश्तेदार ही हैं, तो रिश्तेदार हैं तो पंडित जी तो हमारे परिचय के हैं, कहाँ जाएंगे, हम तो भाई उन्हीं को जान कर दे रहे हैं।
अब उन्होंने क्या किया कि वो सारा गहना दीवा में झोला में डाला और पंडित जी को दिखाने के बहाने सोनार से कहकर गया और कहा कि हम तुरंत पंडित जी से दिखा के आ रहे हैं, तब आपको पैसा दे के लेके जा रहे हैं। सोनार भी बड़े खुश था। उस समय उस गहने की कीमत 1.5-2 लाख रुपया थी, कहें कि उस समय सोना बहुत सस्ता था। अब जहाँ 1200, 1400, 1800 रुपया भरी सोना था, आज तो मान लेते हैं लाखों रुपया भरी है, फिर भी लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। जो 1200 रुपया भरी देने का काम किया, जो 2200 रुपया भरी देने का काम किया, जो 2600 रुपया भरी देने का काम किया, उसको लोगों ने लात मार दिया। और जो लाखों रुपया भरी देने का काम कर रहा है, उसे लोग सर पे बिठाए हुए हैं। उस समय उस सोनार ने 1.5-2 लाख की संपत्ति उस पंडित जी को दिया और पंडित जी दिखाने के बहाने वहाँ से निकले और रफू चक्कर हो गए। सोनार बेचारा टकटकी लगाए हुए बैठा है। अब पंडित जी के रिश्तेदार आएगा, अब पंडित जी का रिश्तेदार आएगा, अब पंडित जी का रिश्तेदार आएगा। देखते देखते घंटों बीत गए, 2 घंटे बीत गए। अब सोनार के मन में शंका उत्पन्न होने लगी। सोनार भाई तुरंत पंडित जी के घर पहुँचे। जब पंडित जी के घर पहुँचे तो वहाँ पंडित जी थे, वो सोना गहना लेकर आने वाला नहीं था। पंडित जी से कहा कि पंडित जी, वो जो आपके रिश्तेदार थे वो गहना लेके आए थे आपको दिखाने के लिए, क्या दिखाए, पसंद आया क्या? पंडित जी ने कहा कि पसंद आया क्या, हमारे यहाँ तो कोई आया ही नहीं। तो उसने कहा, सोनार ने कह रहे पंडित जी, वो तो कहा कि हम पंडित जी को दिखा के आ रहे हैं तो पैसा देंगे, हमने सोचा आपका रिश्तेदार हैं तो हमने पूरा गहना दे दिया। पंडित जी कह रहे मूर्ख, वो तो रास्ते में हमें मिल गया था, हमारे साइकिल पर बैठा, सोनार की दुकान पूछा तो मैं तुम्हारे यहाँ उतार दिया। उससे तो हमारा ना कभी संबंध है, ना कोई परिचय है, ना कोई कभी देखा देखी है, हम क्या जानते हैं उसको। तुम बिना पैसा लिए क्यों दिया, ये तो तुम्हारी गलती है ना, हम क्या कर सकते हैं। सोच लीजिए कि उस सोनार का पैसा आज वर्षों बीत गए, अभी तक नहीं मिला। इस तरह के ठग हमारे देश में घूम रहे हैं, घर घर घूम रहे हैं, हर जगह घूम रहे हैं। इसलिए हम समाज से कहना चाहते हैं कि ठगों से सावधान। अगर अच्छे कपड़े में कोई आ जाए, या अच्छे गाड़ी में कोई आ जाए, या अच्छा डायरी और अच्छा कलम लेकर कोई आ जाए, या 3-4 लोग आ जाएं और आपसे तरह तरह की बातें करें, तो उनके बातों में मत आइए। ये सब ठग घूम रहे हैं। एक ही काम कीजिए, उसको दरवाजे से बाहर कीजिए और दरवाज़ा बंद कीजिए, उसकी कोई भी बात मत सुनिए, नहीं तो आप उनकी बातों में आ जाएंगे और आप ठगे जाएंगे, ठगे जाएंगे, ठगे जाएंगे। अगर ठगी से बचना है तो इन लोगों से दूर रहें, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी चरम पर है, काम धाम है नहीं, पैसा रुपया है नहीं। तो जितने देश में पढ़े लिखे हमारे जवान हैं, वो बेचारे ठगी का काम चालू किए हैं, मोबाइल के माध्यम से, जुबान के माध्यम से, गाड़ी के माध्यम से और व्यवस्था के माध्यम से। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।